तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हो बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों, पिछले के वीडियो में हम चैप्टर 7 को ऑब्जेक्ट कर दिए थे। तो आज का क्लास है चैप्टर 8, जो हिंदी सिपाही की माँ का लेखक है दोस्तों मोहन राकेश जी। तो दोस्तों, आज इस चैप्टर का मोहन राकेश जी द्वारा जितने भी लेखक परिचय है सारा इस वीडियो को ऑब्जेक्टिव कराने वाला, ठीक ना। और आप सब लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहना, ठीक ना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि मानक बिजनेस से क्या है, मानक जो है बिजनेस से दूध की जगह क्या मांगते हैं दोस्तों? चलिए बताइएगा। जो मानक है बिजनेस से दूध की जगह क्या मांगती है? तो दोस्तों पानी मांगते हैं। याद रखना है, पानी मांगते हैं, न कि बल्कि मिठाई नहीं मारना, नहीं चाय खाना, ये सब कुछ नहीं मारना। मालती यानी कि मानक बिजनेस से दूध की जगह पानी मांगती है, याद रखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है? सिपाही की माँ निम्नलिखित में से दोस्तों कौन है? तो वह बिस्नी है। बिस्नी किनकी माँ है? तो सिपाही की, ठीक ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेगा। तीसरा नंबर हमें क्वेश्चन, अप डाउन देखिएगा। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती है? क्या है कह रहा है दोस्तों को, मुन्नी जो डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती है? तो चिट्ठी लेने के लिए। याद रखना, चिट्ठी लेने के लिए जो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे भागती है, लेकिन चिट्ठी नहीं आ पाता है, ठीक ना। जिसके कारण, चिट्ठी ना आने के कारण मुन्नी की माँ और चिंतित हो जाते हैं, याद रखना है। लेखक परिचय में पढ़ेगा ना, बहुत अच्छा लगता है। इस लेखक परिचय में बहुत अच्छा कहानी इसमें बताया गया है, जिंदगी से रिलेटेड। चलिएगा दोस्तों, कि विष्णु किस एकांकी का पात्र है? विष्णु जो सिपाही की माँ के एकांकी पात्र का है, तो याद रखना है, ऑप्शन ए होगा। मोहन राकेश जी का जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों? चलिए बताएगा। मोहन राकेश जी का जन्म अमृतसर पंजाब में, याद रखना है। मोहन राकेश जी का जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ था, ठीक ना। चलिएगा। छठा नंबर, सिपाही की माँ के रचनाकार है दोस्तों। सिपाही की माँ का रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश जी, याद रखना, मोहन राकेश जी याद रखना है। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। सबको एक एक करके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीकी आ गया है, ठीक ना। तो आज के कल नहीं, परसों सारा थी छठ है, छठ परसों के दिन है, और आप सबको मेहनत करके पढ़ना, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है ना। चलिएगा दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन कि मोहन राकेश जी के बचपन का क्या नाम था? जो उनके किसी भी आदमी का दो नाम होता है, ठीक ना। तो मोहन राकेश जी है, इनका बचपन का नाम था। तो मोहन राकेश जी का बचपन का नाम था दोस्तों को मदन मोहन गुगलानी, ठीक ना। मदन मोहन गुगलानी था बचपन के नाम इनके। मोहन राकेश जी की क्या है दोस्तों को, मोहन राकेश जी किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो मोहन राकेश जी नई कहानी का आंदोलन के लिए, मोहन राकेश जी की प्रमुख हस्ताक्षर किया गया था, याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिएगा 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिएगा दोस्त, 9वां नंबर हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों की चलता फिरता ढांचा कौन है? हड्डियों का क्या कह रहा है दोस्तों कि हड्डियों को चलता फिरता ढांचा के रूप में दिन्नू कुम्हार थे, याद रखना। दिन्नू कुम्हार थे जो हड्डियों को क्या कहता, चलता फिरता ढांचा कहते थे, ठीक ना, याद रखना है। किसी पाठ में यह उदाहरण आया है, फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते हैं, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। जो ये पंक्ति जो दोस्तों, इस कहानी कौन सा लेखक परिचय में बताया गया था? तो सिपाही की माँ यानी कि मोहन राकेश जी द्वारा यह बताया गया है कहानी में, ठीक ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि बहन के हाथ पीली करने के लिए बात कौन करता है? देखिए दोस्तों, ये कहानी आप पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। जो कि पड़ोसन थे, कौन? विष्णु के पड़ोसन थे, कुंती नाम था। कुंती नाम था, विष्णु के पड़ोसन थे। उसी ने उनके बेटी को हाथ पीले के लिए बात करते थे, जबकि उनके भाई कहाँ चले गए थे? बर्मा में लड़ाई चल रहा था, वहीं जाकर लड़ाई चल रहा था। तो चलिए कुंती होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से विष्णु का पड़ोसन है? तो दोस्तों कुंती है, याद रखना है। कुंती जो कहा है कि कुंती विष्णु के पड़ोसन थे, ठीक ना। कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? तो यह विष्णु है। जबकि मुन्नी और मानक भाई का नाम है और बहन का नाम है मुन्नी, ठीक ना। यानी कि दो, एक बहन एक बहन थे, और इन दोनों को माँ का नाम है विष्णु, याद रखना। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिएगा, और हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी दोस्तों? तो बर्मा में। बताया था कि बर्मा में लड़ाई चल रहा था, ऑप्शन बी हो जाएगा।
कुंती किसको वैशाख में चली जाएगी चर्चा करते थे दोस्तों। तो यह धन्नो को यानी कहने का मतलब जो वैशाख में चले जाने की बात करती है। मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ, चलिए बता दोस्तों जल्दी फटाफट इसका आंसर देखिए। मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1925 है। 8 जनवरी 1925 जी को किसका जन्म हुआ था, तो मोहन राकेश जी की याद रखना है। मोहन राकेश जी का 8 जनवरी 1925 में जन्म हुआ था। चलिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा इसका फटाफट आंसर क्या होगा 17 नंबर क्वेश्चन के, कि इनमें से कौन सी कृति है मोहन राकेश जी। चलिए दोस्तों इनमें से कौन सी कृति है जो मोहन राकेश जी के है, तो जिंदगी मुस्कुराई यह नहीं होगा दोस्तों। जानवर और जानवर ये है, लेकिन कोसी की घटवा यह नहीं होगा। बहती गंगा यह भी नहीं होगा, लेकिन जानवर और जानवर किसके द्वारा है, या मोहन राकेश द्वारा लिखा हुआ है पंक्ति, ठीक है। ऑप्शन बी होगा, कृतियाँ लिखा हुआ है। मोहन राकेश जी के चरित्र नाटक संग्रहों का नाम है दोस्तों। मोहन राकेश जी है चरित्र नाटकों संग्रह का नाम है, तो आषाढ़ का एक दिन किसके द्वारा है, तो मोहन राकेश द्वारा लिखा गया। याद रखें बहुत बारी पूछता है कि आषाढ़ का एक दिन किसके द्वारा लिखा, तो मोहन राकेश द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। और 19 नंबर क्वेश्चन, मानक कौन है, तो मानक बहुत अच्छा है, तो मानक एक बार सेना के सिपाही है। ऑप्शन डी होगा। चलिएगा देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि मुन्नी किस दिन माना कि चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करते हैं। किस दिन यानी कौन सा दिन था, सोमवार मंगल बुध शनिचर इतवार कौन सा दिन था, तो दोस्तों तो वो मंगलवार था। याद रखना है। तो मुन्नी किस दिन माना को जैसे कि चिट्ठी का भविष्यवाणी करते थे, मंगलवार वह दिन था। यह भी बहुत बार पूछता है कि मंगलवार था, तो वह भविष्यवाणी करते कि आज चिट्ठी आ जाएगा, ठीक ना। मोहन राकेश जी द्वारा अनुदित पुस्तक है, तो यह यानी कि इनमें से सभी उपयुक्त सभी हो गए। देखिए पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, आप देख लीजिएगा, यह उपयुक्त सभी हो जाएगा, इनमें से सभी कहना है। किस पाठ के उदाहरण है यह, हमारी तरह गरीबी आदमी है। हमारी तरफ गरीबी है, तो सिपाही के माह में यह बात को बताया गया था। चलिएगा कह रहा दोस्तों कि आखिरी चट्टान तक मानक यात्रा वृत्तांत किसके लिखा हुआ है, तो यह मोहन राकेश द्वारा लिखा हुआ है। और इस वीडियो का अंत क्वेश्चन है 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सबको सभी ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया है। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक ना। आप वीडियो नहीं लगा अच्छा तो नहीं सब्सक्राइब करना है, ठीक ना, आपका मर्जी होगा, क्योंकि आप ही को सबको चैनल को खड़ी करना है, ठीक ना। सिपाही के मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया था दोस्तों, तो यह है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। याद रखना ऑप्शन बी होगा। देखिए जितने भी हम ऑब्जेक्टिव कराए हैं कि आपको अगर अलग चैप्टर से बताए, सब अलग चैप्टर है आपको नहीं ना, सभी इस वीडियो का यानी कि इसी यानी बिहार बोर्ड से बार बार पूछे जाने वाला ही ऑब्जेक्टिव कराया हूँ, जबकि यह आउटी क्वेश्चन नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ ऐसी वीडियो लेकर। आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू, लव यू, ऐसे पढ़ते रहिएगा।